हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केसीए कांकेर में। और हम एडीओ 2017 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें हम आज भाग 5 सामान्य हिंदी देखेंगे। अभी तक यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम एडीओ का भाग 5 सामान्य हिंदी। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 121। माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन है ए कर्ता कारक, बी है कर्म कारक, सी है करण कारक और डी है अपादान कारक। अब यहाँ पर आपको जानने के लिए सबसे पहले तो प्रश्न पूछिए कि किसे। यदि उत्तर कर्म आता है, सबसे पहले देखिए कि माँ ने बच्चे को बुलाया, तो माँ ने किसे बुलाया? तो किसे बुलाया तो आंसर आ रहा है बच्चे को बुलाया। तो बच्चे को के अकॉर्डिंग यह इसका आंसर होगा कर्म कारक। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर होगा बी कर्म कारक। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 122। क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसे नीचे किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन है ए अपने से क्या छिपाना, बी है भगवान मुझे अपना ले, सी मैं आप ही चलाता हूँ, डी उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं के लिए हो, अपने लिए हो, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, मैं आप ही चल आता हूँ। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा सी, मैं आप ही चल आता हूँ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123। तो इसमें क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है दो, ए दो, बी तीन, सी चार, डी पांच। तो इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण। तो यहाँ पे दो के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, आंसर ए आएगा दो, निश्चितवाचक एवं अनिश्चितवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122। दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? तो दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है ए सहायक क्रिया, बी पूर्णकालिक क्रिया, सी नामबोधक क्रिया, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो क्रिया के मूल रूप की बात करें तो क्रिया क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु में ना शब्द जोड़ने से क्रिया बन जाता है। ठीक। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है कि दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? तो दुखी होना यह है नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है। इसका उदाहरण है सी, नाम बोधक क्रिया। वह क्रिया जिसे संज्ञा एवं विशेषण बनती है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा सी, नाम बोधक क्रिया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 125। बोल रहा है कि क्वेश्चन में जीवन में वाक्य का क्या महत्व है? ऑप्शन है ए अपनी विद्वता का परिचय देना, बी अन्य से अपने को अलग करने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्ति के लिए, उपरीत में से कोई नहीं। तो आप इसके बारे में खुद सोचिए कि जीवन में वाक्य आपके लिए वाक्य क्या महत्व देता है। तो ऑप्शन ए विद्वता का परिचय देने के लिए, तो आप अपनी विद्वता परिचय देने के लिए वाक्य का प्रयोग तो नहीं करेंगे। अन्य से अपने को अलग करने के लिए भी वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने तो ये दोनों नहीं होगा, अर्थात आपका आंसर डी तो वैसे ही अलग हो गया। अब ऑप्शन बच रहा है सी, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ही हम जीवन में वाक्य का महत्व रखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है 126। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्थ की दृष्टि से। ऑप्शन है दो, चार, छ, आठ। तो सबसे पहले तो अर्थ की दृष्टि से रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से सॉरी रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 8 प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद है? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, 8। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 127।
जब पानी बरसता है तब मेंढक मेंढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? तो ऑप्शन है ए पदबंध, बी है समस्त पद, सी विशेषण उपवाक्य, डी क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका आंसर है डी क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 128। वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम क्या है? ऑप्शन है ए पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, ऑप्शन है बी पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता, ऑप्शन है सी पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता, ऑप्शन है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहले कर्ता आता है फिर कर्म आता है फिर क्रिया आता है। इस प्रकार 128 नंबर का आंसर होगा ए कर्ता कर्म क्रिया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 129। अब ये इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो क्वेश्चन है कौन सा मिश्र वाक्य है? ए सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है। बी वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। सी महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना। उपर्युक्त ऑप्शन है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। क्यों? क्योंकि मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अन्य वाक्य होंगे। एक सरल वाक्य यह है कि वह कौन सा मनुष्य है, इसके साथ जुड़ा है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। इसके साथ दो वाक्य जोड़ रहे हैं, इसलिए ये होगा मिश्र वाक्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 130। इसमें है क्वेश्चन घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए स्नान करना, बी परेशान होना, सी अतिरिक्त लज्जित होना, डी सिर पर पानी डालना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक लज्जित होना। क्योंकि ये मुहावरा है तो ये आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 131 131। बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है ए नीचे से ऊपर चढ़ना, बी बहुत खुशी होना, सी पागल होना, डी उछल कूद करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहुत खुशी होना। बांसों उछलना का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुशी होना। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 132। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ कहावत का सही अर्थ है। ए पानी में गोता लगाना, बी पानी में डूबना, सी परिश्रम का फल अवश्य मिलना, डी मेहनत नहीं करना। तो इसका आंसर होगा सी पानी में सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परिश्रम का फल अवश्य मिलना। तो इस प्रकार आपको जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी बैठ इसका अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलना। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 133। आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ है। ए काम करने पर उतारू होना, बी एक काम से दूसरा काम होना, सी अपनी बुराई न देखना, डी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो आगे नाथ न पीछे पगहा इसका मतलब भी आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि आगे नाथ ना पीछे पगहा इसका अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 134। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है अतिशुल्क, अधिशुल्क, अपशुल्क, आधी शुल्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अधिशुल्क। तो वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क हमेशा अधिशुल्क कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार 134 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 135। निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है ए आ ई ए, बी ई उ ओ, सी अ ई उ, डी उ औ ए। तो इसमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मूल स्वर क्या है। तो जिसमें स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे मूल स्वर कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी अ ई उ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 136। अब इस क्वेश्चन के तहत वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है ए भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, बी वाक्य संरचना से, सी कारक रचना से, डी संधि से। तो इसका आंसर होगा ए भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से वर्तनी का संबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 137। इसमें है दही शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी शब्द का लिंग जानने के लिए आप उसका एक वाक्य बनाइए। जैसे दही जमता है, तो दही दही क्या होता है? जमता है। तो जमता है अकॉर्डिंग क्या होगा? वो स्त्रीलिंग नहीं होगा, उभयलिंग नहीं होगा। क्या होगा? बी पुल्लिंग। तो दही कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। यदि आपको किसी भी शब्द का लिंग अगर जानना हो तो उसका एक वाक्य बनाइए। अगर वाक्य में आगे वो कंटिन्यू अ, ता है ता है आता है तो पुल्लिंग होगा, ती है आएगा तो वो स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी बहुवचन। प्राण व अक्षत यह एक बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 139। निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? तो निषिद्ध का संधि विच्छेद ऑप्शन है निधन सिद्ध, बी है निर्धन सिद्ध, सी है निधन और डी है निधन सिद्ध। तो इसका आंसर आएगा डी निधन सिद्ध, निषिद्ध, क्योंकि यहाँ पर षटकोण के श है। तो इस प्रकार निषिद्ध का संधि विच्छेद निधन सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 140। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्यतः रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। ऋण, यौगिक और योग ऋण। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमने पढ़ा रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। इसका आंसर होगा ए 3 प्रकार के ऋण, यौगिक और योग ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141। हिंदी में उपयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? 10, 12, 19, 20। सबसे पहले तो हम संस्कृत उपसर्गों की संख्या नहीं गिन सकते। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन ही रॉन्ग है और यह क्वेश्चन इडियो व्यापक द्वारा विलोपित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142। कालीन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है ए अरबी, बी तुर्की, सी फारसी और डी चीनी। तो कालीन एक तुर्की शब्द है। तो इस प्रकार आप याद रखिए कि कालीन कैसा शब्द है? एक तुर्की शब्द। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। ए एकार्थ शब्द, बी युग्म शब्द, सी प्रतिशब्द, डी उपर्युक्त सभी। अब में आपको लग रहा होगा कि आंसर डी है, लेकिन आपका रियल आंसर आंसर सी प्रतिशब्द। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनिकार्थी चुनिए। हरकत शब्द का अनिकार्थी निम्न में से कौन सा है? इसका मतलब सेहत छुटकारा, दंड सजा, सी नतीजा फल, डी गति चेष्टा। तो इसका इसका उत्तर है डी गति चेष्टा।
मतलब हरकत शब्द का निकार्ती शब्द है गति और चेष्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? ए खु, ब बू, सी खुश, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी खुश। खुशबू में खुश उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 146। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? तो ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसका उत्तर है ए, प्रत्यय 2 शब्द से बना है। ठीक, प्र और य, प्रत्यय। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। साल दर साल किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो देखो, सबसे पहले तो साल दर साल, इसका आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। मतलब ये है जिसमें पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब देखो, साल दर साल को अगर आप अलग अलग करोगे तो दर साल की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसमें साल ना है। तो प्रथम पद इसमें प्रधान है, इसीलिए यह होगा सी अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका उत्तर है 3। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो इस प्रकार 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, 149। जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है। जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है। निवारण, अनिवारण, अनिर्णित, अनिवार्य। तो इसका उत्तर होगा डी अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसको बोलेंगे अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए अविकारी, बी विकारी, सी सविकारी, डी निर्विकारी। तो इसका आंसर होगा बी विकारी। संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो इस प्रकार एडीओ 2017 का आपका कुल 150 क्वेश्चन 5 भाग में कंप्लीट हो चुका है। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाइए और अपना वीडियो देखिए। धन्यवाद। इसके अलावा हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केसीए कांगेर के साथ।